जो हुआ 12 मई 1982 को। पा, वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद अ प्रेयर प्लीज? मैम आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? हाँ, थैंक यू। जी। तो मैम, सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि रा उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा मिलकर जितने भी लोग इन सेशंस को चाहे किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, हम उनके दिलों को, उनको, उनके परिवारों को, जिनकी वो वेलविश करते हैं उनको, उनके घरों को, उन सब को इस एक के ज्ञान से उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उनके चारों ओर इसका घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इस घेरे में ना आए, क्योंकि लॉ एक है। थैंक यू। जो लोग आप में से अगर प्रवीण भाटिया जी के ग्रुप में हैं, तो ये प्रेयर वहां पे प्लीज डाल देना। वहां पे कोई इस प्रेयर मांग रहा था, ये वाली। सो यस चीनी, एज मैं यूजुअल। पूछने वाली थी। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैंने देखा था और मैं पूछने वाली थी, अगर आपकी परमिशन हो तो शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप ऑफकोर्स, व्हाई जिसने नॉट। मांगा है उसको वन ऑन वन दे देना प्लीज। ग्रुप के अंदर आप परफेक्ट। डालोगे तो और बाकियों को चाहिए या नहीं चाहिए, उनकी आजादी का उल्लंघन है वो। हाँ और हाँ यस्टरडे भी हाँ। किसी ने लॉ ऑफ वन का मेडिटेशन के लिए पूछा था कि करना है, तो आई शेयर। ठीक है, हाँ, वन ऑन वन ही उनको दे मेरे। दिया करो। हाँ, वन ऑन वन। यस, वन। यस। ठीक है। So, as usual, Ra greets and Don asks the condition of the instrument. और रा कहता है कि जैसे थी पहले वैसे ही मैम ये तबीयत है स्टार्ट उसकी। चलो ठीक है, आप हाँ बोलो जी। बोलो 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 बोलो। तो सेकंड क्वेश्चन में डॉन कहता है, थैंक यू इन कंसिडरिंग व्हाट वाज मेंशन्ड इन द लास्ट सेशन अबाउट द सेंसर। I have thought about the fact that the position of the origin of the smoke changes approximately 6 inches horizontally. Would it be better to have a sensor in a single horizontal smoking position? ये सेंसर क्या है? uh, मैम सेंसर हो क्या गई है? वो अगरबत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती होती है ना वो। अच्छा अच्छा, ओके। तो ओके, तो रा नॉट इम्पोर्टेंट। सो हाँ, तो रा कहता है कि हाँ, इससे मदद मिलेगी, बट द सेंसर इज वर्जिन। मतलब रॉ टाइप की हो। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आया सेंसर। मुझे नहीं लगता, अगर वो अगरबत्ती होती तो इंसेंस कहता। नेवर माइंड, इंसेंस ओके। करेक्ट कह रहे हो। नॉट मैं एक एक इम्पोर्टेंट। मिनट देख लेता हूँ सेंसर मीनिंग क्या है। हम्म। अच्छा मैं समझ गया, वो मैम वो एक हंडिया सी नहीं होती है जिसके अंदर कुछ जला के और धुआं सा निकालते हैं, उस तरीके की चीज को बोलते हैं सेंसर। अच्छा, ओके, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ सेंसर, चैलिस एंड कैंडल? मैं इसको ना वो गूगल करके शेयर कर ही लूं। मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख यस रही है? मैम, यस मैम। हम्म। तो ये जिसके अंदर मतलब वो कुछ धूप वगैरह जलाते हैं जिसमें से धुआं निकलता है, इस तरह से कुछ। अच्छा, तो वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और वर्जिन होनी चाहिए, मतलब कि नई होनी चाहिए, मतलब या साफ होनी चाहिए। तो वो कहता है कि इनको अरेंज करने की अरे ज्योमेट्रिकल पोजीशन क्या होनी चाहिए, कि वो सर्कल में रखें या ट्रायंगल में रखें। ये पूछ रहा है। बाइबल के साथ टेबल के ऊपर किस तरह से रखनी चाहिए ये चीजें। तो रा क्या कहता है? मैम हाँ। क्वेश्चन नंबर ये 87.3 ले रहे हो ना आप? जी जी। तो यहाँ पे रहा कहता है बोथ chalice and candle occupy the optimal configuration with respect to the book, most closely aligned with the law of one in the distortion complexes of this instrument. It is optimal to have the sensor to the rear of this book and centered at the spine of its कॉन्फ़िगरेशन। open configuration. तो वो कह रहा है कि 40, मैम 40 किसको बोलते हैं? कप को। कप को ना? कप को। हाँ। वाइन कप तो वो होता कह है रहा ना है, जो। हाँ 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 हाँ।
तो वो कह रहा है वो कप और ये जो मोमबत्ती है वो सही जगह पे रखी हुई है, और जो इसने बाइबल रखी हुई थी ना वहाँ पे, तो वो बुक क्या नाम लेके कह रहा है, जो कि क्लोजली अलाइंड है लॉ ऑफ वन से। तो कह रहे हैं कि उस किताब के हिसाब से जहाँ जहाँ जो चीज़ें रखनी चाहिए थी, क्योंकि राव ने बताता रहता है कि यहाँ रख दो यहाँ रख दो, तो इस तरीके से उन्होंने क्लोजली उसी तरीके से रखी हुई है। और ये जो सेंसर है जो अभी गिनी मैम ने इमेज दिखाई, उसने कहा ये किताब के पीछे की तरफ रखनी है। मतलब मान लो अगर आपकी किताब रखी हुई है, आपकी कोई भी धार्मिक किताब जिसको आप मानते हो या जो भी है, उसके उसके पीछे की तरफ रखना है, उसको पीछे रख के वहां पे वो कह रहा है उसको सेंटर की तरफ लेके आना है, ठीक है ना। मतलब और सेंटर बेसिकली की मैं बताती हूँ क्या कह रहा है। वो कह रहा है हम्म, जब आप किताब को खोल के रखते हो तो बीच वाली जो जगह होती है ना, एक मिनट, जो बीच वाली जगह होती है ना, किताब को ऐसे खोला, ये किताब है, उसको वो लोग ऐसे खोल के रखते थे। तो खोल के रखते हैं तो ये जो बीच वाली जगह है उसको वो कह रहा है स्पाइन, और वो कह रहा है कि स्पाइन के बिल्कुल ऊपर सेंटर में रखना है उसे, ये कह रहा है। तो फिर डॉन कहता है वुड अ पोजीशन डायरेक्टली बिटवीन द chalice एंड द कैंडल बी ऑप्टिमम देन फॉर द सेंसर। तो वो कहता है कि कप के और वो मोमबत्ती के बीच में क्या हम लोग सेंसर को रखें, जिसमें से धुआं निकलता है। रा तो मैम रा बोलता है दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट मेजरमेंट सिंस बोथ चैलिस एंड कैंडल आर इरेगुलरली शेप्ड, हाउएवर स्पीकिंग रफली दिस इज करेक्ट। कह रहे कि हालांकि देखो अगर इन तीनों की तुम मेजरमेंट देखोगे तो अलग है। मतलब मेजरमेंट मतलब अब हो सकता है कि वो जो 40 जिसकी ये बात कर रहा है, वो हांडी सी जो चीज़ है, कह रहा है वो हो सकता है वो बड़ी हो। वो कह रहा है यहाँ पे वो बड़ी है, कैंडल उसके साइज की नहीं है। तो कह रहा है इनकी शेप भी अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि ये अलग अलग शेप होने की वजह से ना, कह रहे हैं कि इनकी मेजरमेंट मैच नहीं कर रही है। लेकिन अगर तुम 40 इसे ऐसा रखना होता है। चाहो, है हाँ, 40 ऐसा होता है, करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। कंटिन्यू पा। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन तुम इसको जैसे कह रहे हो ना कि उन दोनों के बीच में रखना, तुम रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली वो ये कह रहा है अगर मेजरमेंट बराबर वगैरह की हो तो सही रहता है, क्योंकि उसमें सिंक रहता है चीज़ों के अंदर ना, सिंक्रोनिसिटी सी रहती है। अदरवाइज वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, तो थोड़ा सा वैसा रहता है, इस वजह से वो कह रहा है। हम्म। तो फिर डॉन कहता है थैंक यू, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन विथ रिस्पेक्ट टू आवर फिफ्थ डेंसिटी नेगेटिव कंपेनियन। हमारा जो पांचवी घनत्वता का जो साथी है उसके क्या हालात हैं वो बताओ। तो रा कहता है मतलब जो ओनियन का है, हम्म। तो राव से कहता है दिस एंटिटी हैज विथड्रॉन फॉर अ पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ इट्स पोलैरिटी। तो रा कह रहा है कि अभी वो थोड़े टाइम के लिए पीछे हट गया क्योंकि उसकी पोलैरिटी नीचे आ गई थी। उसको भी शायद ऐसा लग आराम रहा होगा करने कि गए। कह रहा आराम करने गया है, उसका तेल निकल गया है तुम लोगों के साथ काम करते करते। तो अभी थक आराम गए करने हो। गया है, तो इन्होंने उसका हाल ही खराब कर दिया। उसने बेचारे ने बड़ी कोशिश की लेकिन हुआ नहीं उससे। घूम फिर के लड़ भिड़ के फिर दोबारा वापस वही वही उसको लगता है कि अब जीत रहा हूँ अब जीत रहा हूँ। तो उस चक्कर में क्या होता है क्या, ये एंटिटीज भी कंफ्यूज हो जाती हैं। उनको ये लगता है हम्म, अब जीता, और अचानक से एकदम से उल्टी एकदम पलटी मार दे कोई। उनको लगता है हम्म, यार अच्छा खासा जीत रहा था और एकदम से हाथ से निकल गई चीज। ये हो गया उनके साथ। हम्म। तो फिर डॉन कहता है would you expand upon the concept of the acquisition of polarity by this particular entity and its use, specifically of this polarity other than with the simple obvious need for sixth density harvest, if this is possible, please? एक्विजिशन ऑफ पोलैरिटी, अच्छा, तो वो कहता है कि आप कह रहे हो कि उसकी वो अपनी पोलैरिटी खो रहा था तो अपनी पोलैरिटी को वापस जमा करने के लिए गया है। तो क्या आप मुझे समझाएंगे कि ये अपनी पोलैरिटी मतलब अपने ध्रुवीकरण को किस तरह से जमा करने वाला है, इसका क्या हिसाब किताब है, क्या तरीका है, और इसका क्या फायदा है, इसका कैसे इस्तेमाल करेगा वो उसे, स्पेसिफिकली ऑफ दिस पोलैरिटी अदर देन द सिंपल ऑब्वियस नीड फॉर सिक्स डेंसिटी हार्वेस्ट। मुझे ये वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आया पा, आप जरा देखना। तो मतलब ये कह रहा है कि क्योंकि उसकी पोलैरिटी नीचे गई है तो अब वो पोलैरिटी दोबारा ऊपर लेके जाएगा अपनी। कह रहे कि वो कह रहे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसे पोलैरिटी ऊपर लेके जाएगा तो, क्योंकि वो भी तो चाहेगा ना कि पांचवी घनत्वता से छठी में जाए वो। जब हाँ 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 हाँ। हार्वेस्ट होगी तो उसकी भी होगी। तो कह रहा है कि हम्म। उसको वो मेंटेन करने के लिए किस तरीके से ये करना पड़ता है कि उसकी भी हार्वेस्ट ओ, हो जाए अगली अगली घनत्वता में जाने के लिए। हाँ, वो हार्वेस्ट के अलावा क्या फायदा है उसे, ये पूछ रहा है। हाँ अब मतलब, समझ में आया हाँ मुझे, सॉरी हाँ। सॉरी, हाँ हाँ हाँ।
तो रा तो यहाँ फिर कहता है वी वुड। हाँ बोलूं? हाँ हाँ कंटिन्यू। तो वो कहता है वी वुड द नेचर ऑफ द डेंसिटीज अबव योर ओन इज दैट अ पर्पस मे बी सेड टू बी शेयर्ड बाय बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटीज। अच्छा, अब दैट अ पर्पस मे बी सेड टू बी शेयर्ड बाय बोथ positive and negative polarities. This purpose is the acquisition of the ability to welcome more and more the less and less distorted love light. एक मिनट, to welcome more and more the less and less okay distorted love light and light love of the one infinite creator. कह रहे कि देखो तुम जिस घनत्वता में हो ना, जैसे हम तीसरी घनत्वता में है, कह रहे कि उसके बाद जो बाद की जितनी भी घनत्वता है, चाहे वो चौथी हो, पांचवी हो, छठी हो, उनके अंदर भी बहुत सारी घनत्वताएं होंगी। तो वो कह रहा है कि उनके अंदर ना वहां पे जो पर्पस है ना, वो म्यूचुअली आपस में शेयर होता है। मतलब वो आपस में शेयर करते हैं कि भाई मैं करना चाह रहा हूँ तो क्या करना चाह रहा हूँ और मेरा पर्पस क्या है, मेरा मेरा उद्देश्य क्या है बेसिकली। तो उस उद्देश्य को वो इस तरीके से लेके चलते हैं। हाँ जी मैम। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैसे शेयर करेंगे उद्देश्य? नहीं, उद्देश्य तो क्योंकि वहां पे उन दोनों को ही पता रहता है ना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब है कि क्या वो हम्म। ये कह रहा है कि पॉजिटिव साइड वाले और नेगेटिव साइड वाले आपस में शेयर करते हैं, या पॉजिटिव साइड वाले आपस में शेयर करते हैं और नेगेटिव साइड वाले आपस में शेयर करते हैं? नेगेटिव वाले अपने नेगेटिव ग्रुप में शेयर करेंगे आई थिंक। अच्छा, अभी देखते हैं, वो शायद पूरा जवाब देगा। और पॉजिटिव ठीक है। वाले पॉजिटिव साइड में। अब जैसे होता है ना कि अब हम अच्छा। लोग मान लो दोस्त हैं, हम तो आपस में शेयर करेंगे ना चीजें। अब हाँ, ये हाँ, थोड़ी ना हाँ। बाहर वाले किसी को दे देंगे हम लोग। तो वो कह हुँ, रहे हैं हुँ, कि हुँ। ये पर्पस आपस में शेयर करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, और उनकी कोशिश ये रहती है कि वो जो अपनी काबिलियत है ना उसको बढ़ाने की कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके उस अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी को समझते हुए अपने अंदर लाए। मतलब नेगेटिव वाला भी ऐसा नहीं है, आप लोगों को लगता, हम लोगों को लगता है कि नेगेटिव वाले इस रोशनी से बाहर हैं। बाहर तो वो भी नहीं है इस रोशनी से, क्योंकि बना तो पूरा इसी से है जो भी है। क्योंकि होलोग्राम है, होलोग्राम के अंदर जिसको जो जो दिख रहा है वो बना तो पूरा लाइट से ही है। कह रहा है कि तो वो भी अपनी एबिलिटी को पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हैं कि भाई किसी जितना हो सके कम से कम डिस्टॉर्टेड यानी कम विभाजित ये रोशनी और ये प्रेम उनके पास पहुंचे। अब जो दूसरों की सेवा वाले हैं उनके पास प्योरली आता है ये। जो नेगेटिव हुँ। वाले ना उनके पास जो है ना थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड तरीके का आएगा। मतलब आधी इन्फॉर्मेशन आएगी आधी नहीं आएगी। उसके अंदर प्रॉब्लम ये है, जैसे रा ने एक सेशन के अंदर बताया था, उसने कहा था कि हुँ। इनके लीडर जो है वो तो आपस में टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने ब्रेन कलेक्ट कर लेंगे आपस में, हुँ। लेकिन जो नीचे के लोग हैं ना वो उनको दबा के फिर उनसे काम लिया जाता है। तो उसमें हुँ। नीचे वाले की क्या इच्छा हो रही है, लेकिन ऊपर वाले तो जितने भी सबकी इच्छाएं एक ही रहेंगी, वो एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन नीचे हुँ। वाला सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वो उनको तो हुँ। दबाया जा रहा है। उनमें से हो सकता है किसी का ये है भगवान कहाँ ये जहन्नुम में डाल दिया हम लोगों को, और हुँ। ये जो उनके अंदर जहन्नुम जहन्नुम चल रहा होता है, फिर वो वहां से घूम के निकलने के लिए यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। और जैसे रा कहता है ना कि बड़ा टाइम लगता है इनको निकलने में वहां से। जो दूसरों की सेवा वाले रास्ते पे निकलते हैं वो तो जल्दी निकल जाते हैं आगे, क्योंकि उनको सपोर्ट करने आगे? वाले भी बहुत है। हेलो। आगे? हाँ तो मतलब इसी में आगे चलता हूँ। तो वो कहता है upon the negative path upon the negative path the wisdom density is one in which power over others has been refined until it is approaching absolute power. Any force such as the force your group and those of Ra offer, which cannot be controlled by the power of such negative fifth density mind body spirit complex, then depolarizes the entity which has not controlled other cells. कह रहे देखो ये जो नेगेटिव रास्ते पे जो चलने वाले होते हैं ना, कह रहे कि ये क्या कहते हैं, ये ज्ञान वाली जो डेंसिटी होती है ना, मतलब इनका ज्ञान यही होता है कि भाई दूसरों के ऊपर कंट्रोल करके रखो, कंट्रोल होना चाहिए बस, मेरे हाथ से कोई चीज ना जाए, जो भी चीज है मुझे पता होनी चाहिए, मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। तो कहता है उसी से ही उनको वो अपनी एब्सोल्यूट पावर को अप्रोच करते हैं। उनको लगता है कि हाँ अब मेरा कंट्रोल है ना, तो इसका मतलब चीजें मेरे हिसाब से चल रही हैं। तो उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग रहती है और उसी को वो बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहते हैं लगातार। कह रहे लेकिन अगर रा और तुम जैसे ग्रुप को, यानी इन कार्ला वगैरह का ग्रुप को, कह रहे अगर इस तरीके के लोगों के ऊपर अगर वो अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करे, और नेगेटिव जैसे ये पांचवी घनत्वता का नेगेटिव एंटिटी तुम्हारे साथ ट्राई कर रहा है, और अगर उसका वो कंट्रोल ना कर पाए ना तुम किसी को भी, जैसे बस हम ना रा को चले। नहीं कंट्रोल कर सकता है, या फिर हाँ या फिर तुमको भी ना कंट्रोल कर पाए, तो उस केस में उसकी पोलैरिटी नीचे चली जाती है, क्योंकि वो हार जाता है, उसको हारा हुआ महसूस होता है। और जब वो हारा हुआ महसूस करता है ना,
तो फिर उसे दोबारा वापस जाना पड़ता है अपने अपने मिनियंस के पास, अपने दोस्तों के पास कि भाई ये हो गया इन लोगों ने, तो मुझे, मैं तो इन्हें नफरत सिखाने गया था, इन्होंने प्यार सिखा के भेज दिया मेरे को वापस। तो फिर वो उसे बैठा के उसका वो करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि नहीं ये है, हमें कंट्रोल होना जरूरी है, ये वो सारी चीजों के ऊपर बात होती है। लेकिन सिचुएशन देखने लायक होगी जब भी होगी। तो इसके बाद वो कहता है, इट इज नॉट विद इन योर कॉन्शियस सेल्फ टू स्टैंड अगेंस्ट सच रिफाइंड पावर, but rather it has been through the harmony, the mutual love, and the honest calling for aid from the forces of light, which have given you the shield and buckler. Oh, oh. तो वो कह रहा है कि हालांकि जो तीसरी घनत्वता में जिसमें तुम हो ना, अगर तुम अपने दिमागों का इस्तेमाल करोगे, मतलब नॉर्मल जो तुम्हारे दिमाग है उनका इस्तेमाल करोगे ना, तो तुम इनके खिलाफ स्टैंड नहीं कर पाओगे, तुम खड़े नहीं हो पाओगे इनके खिलाफ, क्योंकि इनकी जो पावर है ना इतनी रिफाइंड होती है, ये एक दूसरे से इतना जबरदस्त तरीके से सीखते हैं, ये झुंड बना के सीखते हैं पूरा, और एक भी उस झुंड में से इधर का उधर नहीं कर सकता है। लीडर ने जो बोल दिया सारे वही करेंगे, सिंपल सा रूल होता है इनका कि एक ने बोल दिया, जो इनका लीडर होगा वो जैसा बोलेगा सारे के सारे वैसे ही करेंगे। कह रहे लेकिन इनको हराने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर तुम लोग प्यार, आपस में प्रेम और आपस में ये हार्मनी, हार्मनी को क्या बोलेंगे मैम? भाईचारा, ये प्रेम सद्भावना, प्यार से सद्भावना। जो कर लेना, सद्भावना, हाँ, प्रेम कह प्यार रहे से कर अगर लेना। हाँ प्रेम प्यार से और सद्भावना से और बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से, मतलब बिल्कुल एकदम सच्चाई से, अगर तुम हम लोगों को, हम फोर्सेस हैं लाइट की, मतलब हम वो डार्कनेस की हैं, ये लाइट की हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम डार्कनेस की फोर्स को अगर तुमने ऑनेस्टली बुलाया, तो हम तुम्हारी शील्ड बन के और तुम्हारा बकलर, बकलर यानी बक्कल, बकलर आई थिंक यही होगा मैम। हाँ, ये बोला कि क्योंकि तुमने हमें इतनी प्यार से, सद्भावना से, प्यार और ईमानदारी से बुलाया है, सच्चे दिल से, और क्योंकि हम सब थे तुम्हारी रक्षा करने के लिए, इसलिए हम तुम्हारा कवच बने। ये बोला उसने, बिल्कुल। वरना तुम्हारे बस में नहीं था और उससे मैम लड़ना। सही बात, हाँ इनसे लड़ना मैम वैसे भी तो बस में नहीं है ना, कौन लड़ेगा इनसे बताओ? इनसे लड़ने का यही तरीका, अगर आप ये जितने भी पैंतरे चलते रहे ना, तुम झुंड में रहो, तुम पैंतरे रहे चलते रहेंगे, तुम अच्छा झुंड में ठीक रहो, है, जल्दी प्यार प्रेम खत्म से, प्यार करना है हंस सेशन, खेलते 10 रहो। बजे मेडिटेशन है। हाँ हाँ फिर डॉन कहता ठीक है है, ठीक है। व्हाट इज द एनवायरमेंटल सिचुएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेंसिटी नेगेटिव एंटिटी एंड हाउ डज ही वर्क विद फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पावर एंड कंट्रोल। वो कहता है कि डॉन पूछता है कि ये जो पांचवी घनत्वता का जिन भूत जो भी था, अनियन प्याज, तो इसके हालात, इसके आसपास किस तरह के हालात हैं और किस तरह के हालात होते हैं, और ये चौथी घनत्वता के जो इसके प्यादे हैं, इससे छोटे, उनके ऊपर किस तरह से ताकत आजमाता है, उनको कंट्रोल करता है, उस तरह से उनके साथ किस तरह से काम करता है, and what is his particular philosophy with respect to himself as a creator and his use of the first distortion and the extension of this use of the first distortion to the fourth density negative. I hope that this isn't too complex a question. Sorry Don, it's very complex for me. Anyway, so वो कहता है कि वो बंदा खुद को किस तरह से क्रिएटर समझता है, कि मैं रचेता हूं, किस तरह से समझता है, और ये जो फ्री विल का डिस्टॉर्शन है, ये किस तरह से इस्तेमाल करता है, और इस फ्री विल वाले डिस्टॉर्शन को, विभाजन को, वो अपने जो चौथी घनत्वता में उसके गुलाम बैठे हैं उनके ऊपर कैसे इस्तेमाल करता है। ये कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग और उलझा हुआ सवाल तो नहीं है आपके लिए? तो था मेरे लिए, पर ठीक है। हाँ पा तो पा रा कहता है हाँ रा हाँ कहता है द हाँ हाँ एनवायरमेंट ऑफ योर कंपेनियन इज दैट ऑफ द रॉक, द केव, द प्लेस ऑफ बैरननेस, फॉर दिस इज द डेंसिटी ऑफ विजडम, that which is needed may be thought and received. To this entity, very little is necessary upon the physical, if you will, or space-time complex of the distortion. तो कह रहे हैं कि देखो इन लोगों का जो एनवायरमेंट होता है ना, मतलब जिस तरीके के माहौल में ये लोग रहते हैं, ये पांचवी घनत्वता वाले की बात कर रहे हैं, ये कह रहे ये ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे, जैसे इनका इनका एरिया ही कुछ ऐसा है, या इनका माहौल ही इनके आसपास का कुछ ऐसा होता है जहाँ पे पत्थर, गुफाएं सी, और बैरननेस हो गया, उजाड़, मतलब उजाड़। उजाड़ सी जगह। कह रहे कि होती तो जगह ऐसी है, लेकिन वहां पर भी वो इसी का ज्ञान लेते चले जाते हैं कि नेगेटिव और कितना नेगेटिव
हेलो पा, लॉस्ट यू। हेलो। हेलो हेलो। हाँ अब आई आवाज। एक एक सेकंड आई। हाँ आई। तो वो ये कह रहा है कि उनका उनका माहौल ही कुछ ऐसा होता है कि वो जैसे पत्थर और गुफाओं में रहने वाले और क्या कहते हैं कूड़ कबाड़ सी जगह और इस तरीके की जगहों पे रहते हैं, लेकिन जिस घनत्वता में रहते हैं वो भी ज्ञान की वो ही है घनत्वता। नहीं वहां नहीं, वो पर भी आप समझे नहीं, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल क्या रहा कह रहा है? है, वो ये बोल रहा है, आप समझे नहीं उसकी बात को। जैसे कि हम लोग मतलब इंसानों में जिन लोगों को मेडिटेशन करना होता है वो लोग गुफाओं में चले जाते हैं या दूर लोगों से दूर चले जाते हैं वहां बैठ के मेडिटेशन करने के लिए और ज्ञान पाने के लिए। इसी तरह से ये जो पांचवी घनत्वता है ये ज्ञान की है। तो ये जो तुम्हारा साथी है ये इस तरह की जगह पे रहता है जहाँ पे पत्थर हैं या उजाड़, मतलब कोई ना पेड़ ना पौधा, और कुएं, मतलब कुएं बोल रही हूँ, सॉरी, गुफा है। क्योंकि वहां पे बैठ के इसे सोचने की जरूरत है और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। इसके लिए इन लोगों के लिए यहाँ पर भौतिक तत्वों के हिसाब से इनको किसी चीज की खास जरूरत नहीं पड़ती है। और और स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्स ऑफ डिस्टॉर्शंस, ना तो जहां पे वो हैं वहां पे उनको जरूरत पड़ती है, ना उनके शरीर को कोई खास ऐसी जरूरत पड़ती है। ये बोला उसने पहले पैराग्राफ में। तो यू कैन हाँ, कंटिन्यू पा। तो फिर वो कहता है आगे, such an entity spends its consciousness within the realms of time space in an attempt to learn the ways of wisdom through the utmost use of the powers and resources of the self. Since the self is the creator, the wisdom density provides many informative and fascinating experiences for the negatively polarized entity. कह रहे कि इस तरीके की जो एंटिटी होती है ना, कह रहे कि वो अपना टाइम, वो भी ऐसा नहीं है वो काला जो भी कर रहे होते हैं उनका जादू वादू जो भी चल रहा होता है, उनकी भी एक तरीके की मेडिटेशन होती है लेकिन वो अलग तरीके की होती है। कह रहे कि वो टाइम स्पेस यानी अपनी उसी कॉन्शियसनेस की उसमें बैठ के कह रहे कि वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे होते हैं उन तरीकों को कि जिससे वो अपने अंदर की ताकतें और अपने अंदर के रिसोर्सेज यानी अपने अंदर आपकी आवाज गई। मैम ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेकंड रुकना आप जरा। जी अब देखना अब आ रही है ना? जी आ रही। तो वो कह रहा है कि इस तरीके की एंटिटी ना वो अकेले में बैठेगी लेकिन वो भी किसी तरीके की मेडिटेटिव स्टेट में ही बैठेगी और वो भी यही जान रही होती है कि इस तरीके का ज्ञान प्राप्त कर ले जिससे उसको ताकत शक्तियां प्राप्त हो और उसको अपने अंदर की चीजों को जानने का मौका मिले कि भाई मेरे अंदर और क्या क्या पावर्स और क्या क्या चीजें हैं मेरे अंदर। तो बेसिकली वो ये जैसे अब एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि मान लो कोई मंक है वो भी गायब हो सकता है, गायब ये भी हो सकते हैं, दोनों चीजें ये दोनों ही कर सकते हैं। कह रहे लेकिन एक दूसरे की सेवा के लिए करेगा लेकिन एक अपने अपने काम के लिए करेगा कि भाई मैं दूसरों को परेशान कैसे कर सकता हूँ इससे। तो वो इसलिए है क्योंकि वो भी उसको भी ये ज्ञान मिल जाता है कि भाई मैं भी तो क्रिएटर ही हूँ, जब क्रिएटर ऐसे वो कर सकता है तो मैं भी ऐसे ही कर सकता हूँ। तो उसके पास ये सारी चीजें हो जाती है और इस अवस्था में उस डेंसिटी की ये जो विजडम वाली डेंसिटी होती है पांचवी घनत्वता में उसको बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत अजीब मतलब फैसिनेटिंग मतलब बड़े ही कमाल के उसका एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं ताकि वो और ज्यादा नेगेटिवली पोलराइज हो सके। तो लेकिन पावर जितनी भी मिलती है उसको, जितनी भी शक्तियां प्राप्त करता है वो नेगेटिव कामों के लिए करता है ना कि पॉजिटिव कामों के लिए। यहाँ पे सॉरी एक सेकंड मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम्म, यहाँ पर ये नेगेटिवली पोलराइज्ड एंटिटी है और ये अपने सर्विस टू सेल्फ की वजह से ये कर रहा है। लेकिन अगर, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है, अघोरी जो होते हैं, अघोरा एक किताब का एक सीरीज आई थी 3 किताब की। उसमें से कुछ पेजेस भी मैंने शुरू शुरू में शेयर भी किए थे। अच्छा, मैंने अपने दूसरे ग्रुप पे शेयर किए थे, मेन चैनल पे, तब ये ग्रुप बना नहीं था। तो वो लोग क्या करते हैं, जंगलों में जाके लाश के ऊपर बैठ के, एक इंसान की लाश के ऊपर बैठ के, खास करके अगर वो एक वर्जिन लड़की की लाश हो, उसके ऊपर बैठ के तपस्या करते हैं, बिल्कुल निर्वस्त्र। और सारे वो क्या कहते हैं, मंत्र पढ़ पढ़ के वो लोग अपने आप को ताकतवर, तारा माँ का मंत्र पढ़ते हैं वो। और वो लोग उन दिनों में वो लोग खाना भी नहीं खाते,
जो भी लाशें आती हैं या जिनकी खोपड़ियां मिलती है, खोपड़ी के अंदर उनके दिमाग को पका के वो खाते हैं, या अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो अपनी पूप खाते हैं, मतलब अपनी ही जो मल निकालते हैं उसको खाते हैं। और ये उनकी तपस्या है अपने शरीर से और जिंदगी से डिटैच होने की। तो वो लोग भी बहुत तपस्या करते हैं। अब अघोरी आमतौर पे लोगों की सेवा करते हैं, या मेन तो वो अपने ऊपर जाने के लिए, बिकॉज पता नहीं ये तंत्र से कैसे जुड़ा हुआ है। इनमें से कुछ लोग लाश के साथ सेक्स भी करते हैं, और लेकिन इसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब चीजें करते हैं ब्लैक मैजिक की पावर हासिल करने के लिए। तो वो लोग नेगेटिव चीजें करते हैं, और तो इस तरह के भी होते हैं। तो ये तो कम से कम पत्थर और गुफाओं में गया है मेडिटेशन करने। तो कंटिन्यू पा। मैम आई होप ये इंफॉर्मेशन हमने जो भी दी है इसका हमारे पास जैसे आपने बोला कि वो बुक है या फिर ये वो तो सारी सब चीजें जानते हैं। इसका अच्छा मतलब ये रेडिली अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं है ना हम अपनी तरफ से कुछ ऐड कर हाँ, रहे हैं इसमें? नहीं, आप YouTube पे देख लो, आपको बहुत मिल जाएगा। आप अरे जितने मैम मैं तो अघोरी, वो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इस चीज में। कौन सा है, वो मेला लगता है ना पुष्कर का, हम्म। और इस तरह के और इतने मेले लगते हैं जहां हजारों लाखों की तादाद में अघोरी आते हैं अपने पूरे शरीर के ऊपर राख मल के, और पूरे नग्न और राख मली हुई। वो लोग यही तो करते हैं। ये किसी का माइक ऑन है क्या? कहाँ से आ रही मैम है ये मेरे घर के पीछे हो रहा आवाज? है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो ये हाँ रेडिली अवेलेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने जैसे कहा कि अघोरा अभी किताब जो आई है, मतलब वो पता नहीं कब आई है, पर मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी। उसके 3 पार्ट्स हैं। उसके अंदर भी लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। उसके अंदर तंत्र के बारे में है, उसके अंदर मंत्र विद्या के बारे में है, उसके अंदर अघोरियों की जिंदगी के बारे में है, सब कुछ है उसके अंदर। हाँ पा, कंटिन्यू तो मैम पा। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है इन सम रिस्पेक्ट्स वन मे सी अ मोर लूसिड अर्ली अटैचमेंट टू विजडम फ्रॉम दोज ऑफ द एक में मोर लूसिड अर्ली अटैचमेंट to wisdom from those of negative polarity as the nexus of positions of consciousness upon which wisdom is laid is simpler। वो कह रहा है कि अच्छा upon which wisdom is laid is simpler। अच्छा तो वो कह रहा है कि कुछ केसेस में मतलब कुछ तरीकों में अगर देखा जाए तो कुछ लोग हो सकता है कि नेगेटिवली अटैच हो जाए, मतलब नेगेटिव साइड में पोलैरिटी में झुक जाए और अटैच भी हो जाए उससे। ठीक है, जिनका नेगेटिवली अगर इस तरीके का बिहेवियर है हो सकता है उस डायरेक्शन में निकल भी जाए। तो वो कह रहा है क्योंकि ये जो पोजीशन होती है ना ये बड़ी आसान होती है, मतलब नेगेटिव वाली साइड में जाना ना आसान होता है। और अगर आप देखो तो पॉजिटिवली अगर आप कोई मैम आप प्लीज करना, पीछे से बहुत शोर आ रहा है प्लीज। अच्छा, मैं करूं? अच्छा, ओके। तो वो कहता है कि कुछ हालात, कुछ जगहों पे या कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि ज्ञान के साथ उनको इतनी उनका ऐसा संबंध बन जाता है। ये जो नेगेटिव साइड के लोग हैं, as the nexus of positions of consciousness upon which wisdom is laid is simpler। ज्ञान के आधार पे जो चेतना का उनका, मुझे समझाना नहीं आ रहा पा। उन आप सही कह रहे हो कि वो ज्ञान के आधार पे उस रास्ते पे चलना आसान हो जाता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, अगर उनको ज्ञान मिलता है तो ज्ञान तो आपको पॉजिटिव तरफ लेके जाता है। तो क्या मैम वो ज्ञान यहाँ दोनों ये कह तरीके। रहा है? अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो दोनों तरीके का हो सकता बेसिकली है ना मैम, देखो अगर इसी हाँ। लॉ ऑफ वन को आप उल्टा कर दोगे ना तो ये पूरी की पूरी नेगेटिव हम्म। भी हो जाएगी, जो नेगेटिव वाली चीज है वो पॉजिटिव हो जाएगी। हम्म। तो तो ये फिर अपने इसका ऊपर है मतलब कि क्या आपको हुआ? किस डायरेक्शन में जाना है। As the तो ये nexus of positions of वो- consciousness upon which हाँ wisdom is laid is simpler। इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहा है कि जो जब आप कॉन्शियसनेस के अंदर जाते हो, जब आप वो उस काम को कर रहे होते हैं या तो आप मेडिटेशन वाली स्टेट में जाओ या कैसे भी जाओ, कह रहा है कि इस तरीके का ज्ञान लेना ना थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि आपका झुकाव ना नेगेटिव वाला जो है
पॉजिटिव वाले में बैलेंस बनाना होता है, इसमें बैलेंस ही बनाना होता है, इसमें पूरा 95 ही निकलना होता है, इसलिए आसान, इसमें निकलता ही चला जाता है, इंसान बहता ही चला जाता है। बैलेंस बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि 51 49 का बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और कॉन्शियसनेस की उसमें पोजीशन में जाके अगर आपको एक नेगेटिव साइड में बहना है तो आप बहते ही चले जाओगे और सारी जो ज्ञान है आपको मिलता ही चला जाएगा बड़ी तेजी से, ये हो जाता है उस डायरेक्शन में। फिर वो हाँ आगे ओके बोलता है, वो कह रहा है आगे, द रिलेशनशिप ऑफ सच एन एंटिटी टू फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव एंटिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड द लेस पावरफुल. The negative paths posit slavery of the less powerful as a means of learning the desire to serve the self to the extent that the will is brought to bear. Okay. It is in this way that polarity is increased in the negative sense. Thus, fourth density entities are willing slaves of such a fifth density entity, there being no doubt whatsoever of the relative power of each. बहुत सही बात बोली है इसने, कह रहा इन लोगों का जो आपस में रिश्ता होता है ना, मतलब चौथी घनत्वता नेगेटिव वाले का और पांचवी घनत्वता नेगेटिव वाले का, कह रहा वो इस तरीके का होता है जहां पर ये देखा जाता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कम ताकतवर है, ये चीज देखी जाती है। कह रहे कि ये जो नेगेटिव वाला रास्ता है ना, ये गुलामी का रास्ता है। कह रहे तो इसमें ये होता है कि इच्छा ये होती है, जो जो गुलामी का रास्ता चुनता है ना, वो अपनी मर्जी से चुनता है कि हाँ, क्योंकि उसे खुशी होती है दूसरे को सर्व करने में कि हाँ भाई ये मेरा मास्टर है, इसने मेरे को सिखाया ना, अब तो हम इसके गुलाम ही बन गए जी। आप जैसे होता है ना, भैया जी को जानते नहीं है, हमारे भैया जी हैं, तो आप ऑटोमेटिकली भैया जी के गुलाम बन गए, आपकी वजह से भैया जी की पावर बढ़ गई। ठीक है, उसी तरीके से वो यही कह रहा है, नहीं कह रहे नहीं कि नहीं, वो उल्टा बोल रहा है। नहीं पाप, वो ये कह रहा है कि नेगेटिव पाथ पे जब ये चलते हैं तो ये खुद की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन खुद की सेवा करने के लिए ऊपर वाले पावरफुल वाले लोगों से बर्दाश्त करके अपने लिए उठना उनके लिए एक सीख है, एक लर्निंग है। The negative path posits slavery of the less powerful as the means of learning the desire to serve the self to the extent that the will is brought to bear. हाँ बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और ठीक इसी है? में फिर हाँ, और इसी में पता है वो आगे ये भी कह रहा है, कह रहा है कि इसी तरीके से जो इनके ऊपर वाला होगा उसकी नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नीचे वाला तो अपनी अच्छा से इच्छा शक्ति से कर रहा है ना, अब ये चाहे उसे गुलाम बना लिया हो, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे होता है ना, कुछ लोग कह देते हैं अब क्या करें, मजबूरी है। अरे मजबूरी है, सोचेगा तो सही यार, मजबूरी है तो आगे कुछ कुछ तो अल्टरनेटिव सोचेगा, या मजबूरी में बिल्कुल ही घुटने टेक देगा। तो जब वो घुटने टेक देता है ना, तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसीलिए ये फोर्थ डेंसिटी एंटिटीज वो कह रहे हैं ना, विलिंग स्लेव्स है ऑफ सच अ फिफ्थ डेंसिटी एंटिटी, कह रहे हैं अपनी इच्छा से फिर उसके वो बन जाते हैं गुलाम, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपनी इच्छा से अगर कोई अपने आप को गुलाम बना रहा है तो उसके बदले में उसके दिमाग में ये भी तो होगा ना, तो यार मेरा भी तो कहीं ना कहीं फायदा है। अपना फायदा ढूंढने के चक्कर में ऑटोमेटिकली उसका गुलाम बन जाता है, और वो उसको सर्व कर रहा होता है पांचवी घनत्वता वाले को, तो पांचवी घनत्वता वाला ऑटोमेटिकली पावरफुल होता चला जाता है उससे ज्यादा। और वो कहता है ना, देयर बीइंग नो डाउट व्हाटसोएवर ऑफ द रिलेटिव पावर ऑफ ईच। और इसी तरीके से आगे बढ़ने की वो पावरफुल बनेगा, नीचे वाले को सिखाएगा कि देख मैंने ऐसे किया, फिर वो अपने नीचे वाले को करेगा, देख मैंने ऐसे किया। लेकिन एक हायरार्की सी बन जाती है कि ऊपर वाला टॉप पे बैठा है, वो और आगे आगे निकलता रहेगा, पीछे से पीछे 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 धीरे 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 आते रहेंगे, लेकिन जाएंगे सारे नेगेटिव वाली साइड में, पॉजिटिव वाली साइड में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या पे एक दूसरे को स्लेव बनाने का सिस्टम चल रहा है। ये पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट है ना, इतना इम्पोर्टेंट है, क्या इससे लोगों को अब समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट की या पावरफुल लोगों की या पैसे वाले लोगों की बात, सवाल उठाने हैं, सवाल पूछने हैं, उनको उनकी कंट्रोल वाली तरफ नहीं जाना है। उन्होंने सुई लगाने को बोला, कंट्रोल करने को बोला, फाइनेंशियली कंट्रोल करने को बोलेंगे, खाने पीने में के मामले में कंट्रोल करने को बोलेंगे, आपको गाड़ी के लिए तेल, घर के लिए बिजली, हर तरह से आपको कंट्रोल करें। कब सवाल करोगे, कब उठोगे? अगर गुलाम ही बनते जाओगे तो गुलाम ही रह जाओगे, तो फिर नेगेटिव की तरफ जाओगे। अगर पॉजिटिव की तरफ जाना है, किसी भी तरफ जाना है, अपने 51 49 को बैलेंस भी करना है, तो उठो, अपने अंदर ये जो लर्निंग सीख रहे हो, इसे सीख के सवाल करो लोगों
लोगों से, अपने ऊपर वालों से, या जो लोग तुम्हें मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सवाल करो, अपनी गवर्नमेंट से सवाल करो। कोई करता ही नहीं है। हर कोई, दुनिया की 8 करोड़ जनता, हर एक इंसान ये कहता है मैं अकेला क्या कर सकता हूं। अगर वो 8 करोड़ में सब ये कहने के बजाय सारे के सारे अगर खड़े हो जाएं, तो वो मुट्ठी भर गवर्नमेंट क्या कर सकती है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती लोगों को। मैं क्या करूं, स्कूल मैम ने नहीं, बोला है। उसके पीछे एक रीजन अभी दिया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन दिया यहाँ रा ने। उसने कहा कि वो अपनी विलिंगनेस से करते ही है, क्योंकि अरे देखो जब आपको कोई दबा वो रहा होता मैं है ना, समझी तो पा, वो उसमें मैं भी आप अपना समझी। फायदा ढूंढ रहे होते हो, इस वजह से हो जाता है ये। हाँ मैं समझी, लेकिन क्या ये पढ़ने के बाद अब भी लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि तुम्हें विलिंग बनाया गया है, तुम्हें मजबूर किया गया है। क्यों खुद को मजबूर करना। निकलो उस जाल से निकलो, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ पा। हम्म। एनीवे, आगे बढ़ती और हूँ। पता है अगले क्वेश्चन में उसने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब भी किया, देखना जरा। हाँ, फिर आगे सवाल करता है डॉन, a reflection of this could be seen in our density in many of those leaders that instigate war and have followers who support in total conviction that the direction of conquest is correct. वो कहता है आपकी बात सुन के मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि हमारी घनत्वता में इस तरह के लीडर्स हैं। लीडर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? हमारे नेता। नेता, हाँ हाँ, इस तरह के नेता हैं या लोग हैं जो हमारे देश चलाते हैं, जो युद्ध करते हैं, युद्ध शुरू करते हैं और अपने लोगों को बोलते हैं कि हमारे साथ युद्ध में जुड़ो, और वो लोग उनके साथ जुड़ते हैं और उन नेताओं की बातों को पूरा मानते हैं कि हाँ हाँ, जो हमारा नेता कह रहा है वही सही है और युद्ध करना ही भलाई का काम है। तो ऐसा लग रहा है कुछ मुझे, जो आप बात बोल रहे हो उसको सुन के मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। क्या मैं सही हूँ? तो मैम तो रा बहुत बढ़िया जवाब देगा। रा कहता है एनी ऑर्गेनाइजेशन विच डिमांड्स ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चन अपॉन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पावर इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द अबव डिस्क्राइब्ड प्लान। बता दिया रा ने। रा कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो पूरे ब्रह्मांड में, अगर वो आपसे ये चाहती है कि सवाल मत कर, चुपचाप जैसा बोला जाए वैसा कर, अगर ऐसा डिमांड कर रही है और आपको लेके चलती चली जा रही है एक ही डायरेक्शन के अंदर, और आपको सवाल करने का हक नहीं है, और वो ये दिखाना चाह रही है कि हम पावरफुल हैं, हमारे हिसाब से चीजें चलेंगी, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रही है जैसा हमने अभी तुम्हें पहले वाले सवाल के अंदर जवाब दिया। मतलब वो पावरफुल होने की वजह से तुम्हें खींच के अपनी तरफ ले जाएंगे और तुम बंदर की तरह पीछे 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 उनका काम करने के लिए नाचते निकल रहोगे। पड़ोगे, नाचते रहोगे बेसिकली तुम। So Don कहता है, one point that I'm not clear on is the understanding and use of the first distortion by the fifth and fourth density negative entities in manipulating the third density entities. I would like to know I would like to know how the first distortion affects the attempts to carry out the conquest of third density entities and the attempt to add them through or under the premise of the first distortion to their social memory complexes. Would you expand on that, please? वो कहता है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, और उसमें कुछ साफ तरीके से मेरे दिमाग में ना ये बैठ नहीं रही है कि ये जो फ्री विल वाली बात है, ये पांचवी और ये सर्विस टू सेल्फ वाले जो खुदगर्ज लोग हैं, वो चौथी और पांचवी घनत्वता में फ्री विल का इस्तेमाल करके तीसरी घनत्वता के लोगों को मरोड़ तरोड़ के अपनी बात कैसे मनवा लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये फ्री विल का जो फर्स्ट डिस्टॉर्शन है, जो पहला विभाजन है, ये किस तरह से असर करता है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है तीसरी घनत्वता के लोगों को मना के, उन्हें बहला के, फुसला के और अपना गुलाम बनाने में। फ्री विल के प्रिमाइज, और मतलब एक एक झूठा, जैसे एक तरह से उन्हें झूठ बोला जा रहा है कि नहीं नहीं, तुम तो अपनी मर्जी से कर रहे हो। जैसे अभी बताया गया था, नहीं ये वॉलंटरी है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन हर जगह पर रोक लगा दी गई, ये नहीं लिया तो तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते।
ये उनको बेवकूफ बनाया जा रहा था और इस तरह से उन्हें बहला के फुसला के उन्हें उनसे अपने काम करवा के अपना गुलाम बना के उन्हें अपने सोसाइटी में सर्विस टू सेल्फ वाली सोसाइटी में जोड़ भी लेते हैं। ये कैसे कर लेते हैं ये लोग, मुझे जरा ये समझाओ। तो रा इसका तो जवाब मैम दे। रा इसका जवाब देता है, कहता है दिस लेटर प्लान इज नॉट वन ऑफ द विच फोर डेंसिटी नेगेटिव social memory complexes are capable. The fourth density habit is that of offering temptations and of energizing pre-existing distortions. Fourth density entities lack the subtlety and magical practice which the fifth density experience offers. कह रहे ये जो तुम बोल रहे हो ना कि ऐसे कैसे बहला फुसला के और इस तरीके की तुम लोगों से चीजें करवा लेते हैं, ये मतलब नेगेटिव वाले चौथी और पांचवी घनत्वता वाले, ये कैसे करवा लेते हैं, यही है ना तुम्हारा सवाल। कह रहे कि देखो हम तुम्हें ये बताते हैं कि चौथी घनत्वता वाले इतने केपेबल नहीं है, उनके पास ऐसी कोई केपेबिलिटी नहीं है कि भैया वो तुमसे ऐसे कुछ काम करवा लेंगे। कह रहे वो तो तुम्हें टेम्प्ट करेंगे, टेम्पटेशन यानी तुम्हें लालच देंगे। कह रहे वो ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारी आंखों के सामने लाएंगे जिससे तुम लालच आ जाए तुम्हारे अंदर। कह रहे लालच आ जाए और तुम्हारे अंदर के पहले की जो धारणाएं बनी हुई हैं उनको और भड़काए, जो तुम्हारी धारणाएं हैं उनको भड़काए और तुम्हें लालच दे। ये दो तरीके हैं चौथी घनत्वता के जो एंटिटी हैं वो कर सकती हैं। लेकिन चौथी घनत्वता वाले इतने पावरफुल भी नहीं है कि उनके पास ये जादुई काली जादू की शक्तियां और ये सारी चीजें हो। वो तो केवल पांचवी घनत्वता में ही जाके मिलती हैं, और पांचवी घनत्वता में ही इस लेवल की उनके पास पावर आ जाती है। उनके पास चौथी घनत्वता में नहीं होती। चौथी घनत्वता में केवल दो ही चीजें, लालच और दूसरी चीज जो पहले की तुम्हारी धारणाएं बनी हुई हैं बचपन से, उनको कैसे भड़काना है और उसका कैसे इस्तेमाल करना है तुम्हारी चीजों को खराब करने के लिए। उस तरीके से करते हैं ये चौथी घनत्वता वाले काम। और तो हाँ, आइंदा से और आप लोगों को कभी भी किसी को भी लगे कि यार कहीं मेरे ऊपर कोई साइकिक अटैक तो नहीं हो रहा, कुछ तो नहीं हो रहा, आप अपने अंदर झांकोगे ना, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आप इस वक्त आपके साथ क्या चल रहा है। क्या लालच दिया जा रहा है या मेरी जो धारणा है उनको भड़काया जा रहा है। बस आपको पता चल जाएगा अटैक कौन सी डेंसिटी से हो रहा है। तो वो इसने लास्ट में जो बोला वो ये, जब उसने बोला ना कि उनके पास जो जादुई शक्तियां हैं, वो जादुई शक्तियां किस बारीकी से इस्तेमाल करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। वो सिर्फ पांचवी घनत्वता के पास है, लैक द सटलिटी। मतलब करेक्ट। सटलिटी मतलब इतना इतने सफाई से कर जाते हैं कि आपके आंखों के सामने कर जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। वो उसका इसलिए भी ना मतलब ये मैम होता क्योंकि है। वो थॉट मैनिपुलेट करने वाले लेवल पे कर रहे होते हैं फिर काम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो फिर क्योंकि डॉन देखो पूछता है। देखो आपने आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई थी, हम लोगों को सिखाई है सबको। आपने कहा कि हर व्यक्ति के लेफ्ट साइड में ये इनकी ये नेगेटिव वाले काम कर रहे होते हैं, लेकिन राइट साइड में उसके अगेंस्ट दो दो एंजल होते हैं, है ना। तो इधर दो होते हैं और इधर एक है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन तो ज्यादा है नहीं, इनकी जनसंख्या तो कोई ज्यादा है नहीं, तो एक के अगेंस्ट यहाँ पे दो होते हैं। तो आपके राइट साइड से आपको क्या सुनाई दे रहा है ना, आपका राइट साइड क्या कह रहा है ना, आपको उसके ऊपर फोकस करके चलोगे ना, धीरे 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 सही डायरेक्शन में निकल ही जाओगे। ये लेफ्ट से कर सकते हैं, वो राइट से कर सकते हैं। ये भी राह ने बताया था, आपने भी बताया अ, था। सिर्फ दो एंजल नहीं होते हैं। अगर हाँ मतलब आप पूरी टीम होती है। कुछ मुश्किलों से गुजर रहे हो, अगर आप परेशान हो, उस वक्त आपके 10-20 एंजल्स भी हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स के अलावा आपके आर्क एंजल्स हो सकते हैं, या आपके असेंडेड मास्टर। जैसे अगर कोई साईं बाबा में यकीन करता है, कोई किसी और में यकीन करता है, तो वो लोग भी आपके आसपास ही होते हैं। नॉट नेसेसरी, दो तो मिनिमम होते हैं। हाँ खैर। बिल्कुल। हाँ। वैसे भी मैम देखो मिनिमम 9 तो होंगे ही होंगे ना, क्योंकि एक के अगेंस्ट 9, तो अगर हम दो 10:90 का रेशियो लेके देखें, 10% और 90 का लेके देखें, तो एक अगर उनका होगा तो यहाँ पे 9 तो होंगे ही होंगे नौ मिनिमम। नहीं, मिनिमम दो बोला मैंने। अच्छा 2, अच्छा अच्छा ओके। हाँ, दो नहीं, नौ नहीं नहीं मैं बोला। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था। अच्छा। आपका इंजीनियर बाहर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डॉन कहता है, इट सीम्स दो दैट इन द केस ऑफ मेनी यूएफओ कॉन्टैक्ट्स that have occurred on this planet, there must be some knowledge and use of the first distortion, in that fourth density entities have carefully remained aloof and anonymous, you might say, for the most part, so that no proof in a concrete way of their existence is too obvious. Oh really?
हाउ आर दे ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट? वो कहता है, पूछता है कि धरती के ऊपर, ये आखिरी सवाल होगा आज का, धरती के ऊपर इतने सारे यूएफओ आए हैं, मतलब स्पेसक्राफ्ट आए हैं, या उनके लोगों से बातचीत हुई है, और लोगों को फर्स्ट डिस्टॉर्शन के बारे में, फ्री विल के बारे में पता भी है, उसके अंदर भी, उसके बावजूद चौथी घनत्वता के कोई भी लोग ना नजर आए ना सुनाई दिए। वो हमेशा दूर दूर रहते हैं और उनको कोई जानता ही नहीं है, ज्यादातर उनको कोई भी नहीं जानता। तो उनके होने ना होने का कोई सबूत ही नहीं है। मतलब अगर आप बोलो कि ये चौथी घनत्वता का है, तो ऐसा कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि आमतौर पे भूत प्रेत जो होते हैं वो चौथी घनत्वता के होते हैं ना। तो मतलब कोई सुसाइड से मर गया, कोई मर्डर से मर गया, जहां तक मेरा ख्याल है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि शायद ऐसे होते, तो वो नजर तो आते नहीं, तो उनके होने का एहसास ही नहीं होता। तो ये किस तरह से करते हैं ऐसा कांटेक्ट, और ये ऐसे कैसे हो जाता है, मुझे जरा समझाओगे आप? मैम इस सवाल में ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं उसने। पहली चीज तो उसने ये बोला कि भाई चौथी घनत्वता के भी तो यूएफओ आते होंगे, यहाँ पे जरूर आते होंगे, पक्की बात है। हाँ, हाँ, और वो कह रहा है कि ये छुप के कैसे पीछे से काम कर लेते हैं कि इनका कोई सबूत ही नहीं मिलता। जैसे आपको कन्फेडरेशन का तो सबूत मिल जाएगा, आपको पता है अगर आप दिल से बुलाओगे, सारी चीजें करोगे, प्रोसेसेस फॉलो करोगे, तो आप ठीक है, आप कन्फेडरेशन को कांटेक्ट कर लोगे, क्योंकि आप क्रिएटर से, क्रिएटर की उस लाइट, लव एंड लाइट में करोगे। लेकिन इनका सबूत ही नहीं मिलता, ये कैसे हो जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वैसे इसने किया, अच्छी बात है किया इसने। तो वो कहता है कहता है वी मिस परसीव्ड योर क्वेरी थिंकिंग इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। The nature of the fourth density's observance of the free will distortion while pursuing the seeding of the third density thought patterns is material which has already been covered. अच्छा, that which can be covered of the negatively oriented information is offered. It is altered to the extent that the entity receiving such negative information is of positive orientation. Thus, many such contacts are of a mixed nature. कह रहे कि देखो, इससे रिलेटेड जो ये जो आज़ादी का जो इस्तेमाल करते हुए ये जो नेगेटिव एंटिटी काम करती है ना, कह रहे वो पहली बात तो सोच को देखती है कि इस व्यक्ति का सोच कैसा है। कह रहा और ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, अगर आप लोगों को याद हो, और रा ने बड़े गहराई में ये चीज़ें बताई थी। कह रहा उनकी सोच के पैटर्न को देखेगा कि इसका सोचना कैसा है, अपने अपने बारे में सोच रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। कह रहे उस तरीके को ये ढूंढते हैं, उस तरीके को ये टारगेट करेंगे कि हाँ भाई ये है बंदा अपना, इसको निकाल लो। कह रहे कि और जो इस नेगेटिव वाली जो इन्फॉर्मेशन जिनकी ओरिएंटेड है, मतलब जो नेगेटिव तरीके के लोग हैं, कह रहे उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम तुम्हें दे चुके हैं। उसने एलिट्स के बारे में कहा था ना, कह रहे वो इन्फॉर्मेशन भी हम तुम्हें दे चुके हैं। कह रहे कि लेकिन हुआ क्या कि काफी हद तक ऐसा हुआ कि जो इनके कॉन्टैक्ट गलती से कभी कभी ये कह रहे हैं ना कि इट इज ऑल्टर्ड टू द एक्सटेंट दैट द एंटिटी रिसीविंग सच नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इज ऑफ अ पॉजिटिव ओरिएंटेशन। कह रहे कभी कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने जब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जिस व्यक्ति को, उसकी सोच पॉजिटिव निकली। कह रहे उस वजह से हुआ क्या, ये जितने भी कॉन्टैक्ट्स हुए ना वो मिक्स तरीके के हो गए। वो मतलब वैसे नहीं हुए कि हाँ जी बिल्कुल ही नेगेटिव, देखो नेगेटिव वाले को नेगेटिव मिल जाएगा तो एक ही साइड में ही निकलेंगे। लेकिन नेगेटिव वाला अगर पॉजिटिव वाले को इन्फॉर्मेशन देता रहे ना अपनी, तो पॉजिटिव वाले पे फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे इन्फॉर्मेशन मिक्स हो जाती है। हो सकता है पॉजिटिव वाला उस इन्फॉर्मेशन को देना चाहता हो दूसरों की भलाई के लिए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मिक्स लगेगी लोगों को। लोग आपकी आवाज गई। उस नहीं, उसके अंदर एक चीज और होती है मेरे ख्याल से, कि वो पॉजिटिव वाले को इंफॉर्मेशन देके उसको बहला के फुसला के अपने नेगेटिव वाले की तरफ ले आएगा, तो उसकी हार्वेस्ट भी तो जल्दी होगी। नहीं नहीं मैम, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव अगर कोई बिल्कुल ही पॉजिटिव ओरिएंटेशन का है ना, तो उसको नेगेटिव पे लाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा अरे मुश्किल है। बिल्कुल पॉजिटिव है वो बाद की बात है, यहाँ हम्म पे वो मेरे हिसाब से ये भी कह रहा है कि आम तौर पे जब ये लोग दिमाग के अंदर आपके जो पहले से विभाजन पड़े हुए हैं, जैसे आपने बचपन से लेके आपके दिमाग में कुछ एक डर बैठ गया है, या कोई प्रॉब्लम, कोई इस तरह की नेगेटिव चीज बैठ गई है, तो हम्म वो लोग उसको आग दे के भड़काते हैं हाँ और आपको और नेगेटिव तरफ लेके जाते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव हो भी, तो अगर हम्म ये अगर अपना ज्ञान तुम्हारे दिमाग में डाल देंगे, डालते रहेंगे हम्म डालते रहेंगे, एक हम्म बार, दो बार, तीन बार, कभी ना कभी
कुछ पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ जा सकते हैं ना, जा बहुत सकते सारे हैं होंगे। जा तो सकते हैं और लेकिन हाँ इसीलिए मेरे ख्याल से वो कह रहा है 10 मेनी सच कॉन्टैक्ट्स और ऑफ अ मिक्स नेचर, के इस तरह से भी होता है और इस तरह से भी होता है, ऐसा मुझे लगा। हाँ हाँ नहीं 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 सही अंडरस्टैंडिंग है। बट मैम एक चीज बताऊं, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज अचानक से पता नहीं क्यों दिमाग में आई। हम्म, अगर हम सोच के देखें, जैसे हम लोग बात भी करते हैं आपस में, तो अगर हम सोच के देखें, नेगेटिव एंटिटी हमेशा डराने का काम करेगी। हम्म, और राह ने बोला जब भी तुम हम लोगों से कांटेक्ट होगा ना तुम्हारा, तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हें हम्म, पॉजिटिव वाली फीलिंग आएगी। लेकिन इनके साथ जब भी कांटेक्ट होगा तुम्हें अंदर से डर आएगा। तो जहां तुम्हें डर दिखे तो समझ लेना सो कॉल्ड जो इनके मिनियंस हैं इस प्लेनेट के ऊपर, इनके बंदर हैं जो इस प्लेनेट के ऊपर, वो और ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये साथ में मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही है तो आप समझ लेना वो कन्फेडरेशन नहीं है, वो कन्फेडरेशन है। और जो डराए वो कन्फेडरेशन नहीं है। इतना सिंपल है इस चीज को समझना। और दोनों के क्राफ्ट के बारे में भी वो बता चुका है कि दोनों के दिखने में कैसे होते हैं। हम्म, ये चीज भी आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गई हम्म। है। अभी हम हैं 11 क्वेश्चन पे और टोटल क्वेश्चंस 29 है। अच्छा, तो फिर तो ये 3 पार्ट में करना पड़ेगा। चलो ठीक है। हम्म, तो 10 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, लखानी जी को वो मेडिटेशन करना होगा, हम्म, तो बंद करते हैं। और ठीक है। मेरे दिमाग में आज एक अलग से मेडिटेशन आया था जिसका हम्म, ताल्लुक इस, आई डोंट नो, मतलब अजीब बात है कि मेरे दिमाग में आज शाम को मैं गार्डन में वॉक पे गई थी, तो मुझे नहीं पता क्यों मेरे दिमाग में आया कि आज इनर चाइल्ड वाली मेडिटेशन करवाती हूँ। इनर चाइल्ड वाली मेडिटेशन इसलिए होती है कि बेसिकली जब आप छोटे बच्चे थे, व्हाट अ कोइंसिडेंस, जब आप छोटे बच्चे थे तो कई बार आपके दिल में डर होता है, कई बार आपको ऐसे लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, या कई बार आपको किसी चीज का दुख हो जाता है। आपका शरीर बड़ा हो जाता है लेकिन आपका दिल कभी भी बड़ा नहीं होता, आप मन से हमेशा बच्चे रहते हो। तो जब आप मेडिटेशन में जाके अपने उस छोटे से बच्चे को जाके मिलते हो, बहुत सारी बातें उभर के आती हैं कि आज आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, आज आपको इन चीजों का डर क्यों है। इस तरह की बहुत सारी चीजें उभर के आती हैं और तब जब जाके आप अपनी हीलिंग करते हो, मतलब व्हेन यू आर अ स्मॉल चाइल्ड, उस वक्त जाके अपने उस मैं की हीलिंग करते हो, तो आपकी इस करंट सिचुएशन में बहुत सारी चीजें हील हो जाती हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल था, अगर सबका मन हो तो, नहीं तो फिर कभी। आई एम वेटिंग। मैं 1 मिनट, मैं पहले जरा रिकॉर्डिंग रोक दूं।